नजर 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। हिंद रूस के बीच ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान कई अहम समझौतों पर हुए दस्तखत। पीएम मोदी और सदर पुतिन की मौजूदगी में हुए दस्तखत। करतारपुर कॉरिडोर पर तीसरे दौर की मीटिंग खत्म। पाकिस्तान की जानिब से सर्विस फीस पर दिया गया जोर। सर्विस फीस को लेकर नहीं बन सकी बात। मोदी हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर रोजनामों में शाया होंगे वुज़रा के इदारिये। वुज़रा को इदारिये लिखने की दी गई है हिदायत। फौज ने 2 पाकिस्तानी दरअंदाजों का वीडियो किया जारी। दोनों का ताल्लुक लश्कर से। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर में दहशत फैलाने की कर रहा है कोशिश। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर सीआरपीएफ की दाखिली रिपोर्ट। खुफिया एजेंसी की नाकामी का नतीजा था हमला। आम अलर्ट किया गया था जारी। सीआरपीएफ ज़राए के हवाले से खबर। मुंबई में मूसलाधार बारिश। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। थाने और सीएसटी के बीच रेल खदमात ठप। मुंबई एयरपोर्ट पर भी भर गया है पानी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम फरीक का मौक़िफ़। निर्मोही अखाड़े को पूजा करने का हक है, जमीन का नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर आला को नहीं मिलेंगी ताउम्र सहूलतें। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर से बंदिशें आयद। एक नौजवान की मौत की खबर के बाद लिया गया फैसला। हसास मकामात पर इजाफी फोर्सेस तैनात। झांसी बुंदेलखंड में सड़क पर जानवरों का बसेरा। नेशनल हाईवे पर आवारा जानवरों का कब्जा। आवारा जानवरों से मुताल्लिक इंतजामिया लापरवाह। मुरादाबाद में बच्चा चोरी के इल्जाम में पिटाई। भीड़ ने 2 नौजवानों को जमकर पीटा। पुलिस ने दोनों का किया बचाव। बरेली में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला। मौत के बाद भी चलता रहा मरीज का इलाज। अहले खाना ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। माशी बहरान का हिंदुस्तानी मईशत पर असर। फैक्ट्रियां और कारखानों के साथ स्मॉल इंडस्ट्री भी मुतासिर। आगरा में जूते के कारखाने हो रहे हैं बंद। जूते बनाने वालों के पास नहीं है काम। यूपी के नायब वजीर आला दिनेश शर्मा का बयान। रियासत के व्यापारियों को बहम करवाई जा रही है मजीद सहूलियात। कानपुर में एक प्रोग्राम में शामिल दिनेश शर्मा ने कही ये बात। कांग्रेस ने यूपी की 13 सीटों पर होने वाले विधानसभा के ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। नाम दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 सितंबर। वोटिंग 23 सितंबर को होगी। कांग्रेस ने सहारनपुर की गंगू सीट से इमरान मसूद के भाई नुमान मसूद को बनाया उम्मीदवार। बाराबंकी की जैदपुर सीट से कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने लखनऊ कैंट सीट से दिलप्रीत सिंह को दिया टिकट, जबकि चित्रकूट की मानिकपुर सीट से रंजना पांडे को मिला कांग्रेस का टिकट। प्रतापगढ़ सीट पर नीरज त्रिपाठी को बनाया गया उम्मीदवार। यूपी में हुकूमत की जानिब से आम लोगों को बिजली का झटका। शहरी इलाकों में 15% की बिजली दरों में बढ़ोतरी, जबकि देही इलाकों में फिक्स चार्ज। यूपी में अब गांव वालों को हर महीने देना होंगे 400 जगह 500 रुपए की सनती यूनिटों में भी 10% का इजाफा। मेरठ का बुनकर पावरलूम और बिजली महकमा की लापरवाही और जोर जबरदस्ती से परेशान। पावरलूम और टेक्सटाइल महकमे की सर्वे रिपोर्ट से भी नाराज हैं बुनकर। यूपी में सरकारी मीटिंगों के दौरान अब अफसरान को नहीं मिलेगा चाय पानी। मीटिंग के पहले या बाद में होंगे इसके इंतजामात। 16,000 एकड़ ज़रई जमीन का मालिक एमपी वक्फ बोर्ड खस्ता हाली का शिकार। 16,000 एकड़ ज़रई जमीन से साबिका बोर्ड में हुई थी कल 1.5 लाख की आमदनी। कुल 1.5 लाख की आमदनी ज़रई जमीनों के रजिस्ट्रेशन के बाद साबिका हुकूमत में बोर्ड ने नहीं दी कोई तवज्जो।
ईरान के सदर हसन रूहानी ने यूरोपीय ममालिक पर लगाया इल्जाम। हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ 2015 में तय पाए जौहरी मुआहदे से अलहदगी के बाद यूरोपीय ममालिक ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई।